तो एक तरफ इस्लामिक देशों की एकजुटता मजबूत हो रही है, लेकिन इजराइल को देखिए, उसके तेवर नरम पड़ने का नाम नहीं ले रहे। इजरायली सेना लगातार हमास, हुती और हिजबुल्लाह के ठिकानों को मिट्टी में मिला रही है, यहां तक कि दोस्त और दुश्मन देश का फर्क नहीं कर रही है। इजराइल की योजना हमास के ठिकानों पर चुन चुन कर हमला करने की है। इजराइल हर सूरत पर आतंकियों की फंडिंग और विदेशी मदद रोकना चाहता है। इसके अलावा नेतन्याहू ने हमास, हुती और हिजबुल्लाह को जड़ से सफाई की भी कसम खा रखी है। कहा जा रहा है कि इजराइल अरब देशों में डर का माहौल भी बनाना चाहता है, ताकि हमास जैसे संगठनों को मदद देने से पहले ये देश 100 बार सोचे। हालांकि इजराइल की इस योजना ने अरब देशों को एक छत के नीचे ला दिया है। अमेरिका जैसे देशों को भी दोराहे पे लाके खड़ा कर दिया है, क्योंकि कई अरब देशों के साथ अमेरिका के अच्छे संबंध हैं। हालांकि इसके बावजूद इजराइल का गाजा में हमास के खिलाफ प्रहार लगातार जारी है। गाजा की बची खुची इमारतों को भी इजराइल मिट्टी में मिलाता जा रहा है। गाजा पर इजराइल का घातक हमला, हमास दहला। आईडीएफ का टूटा कहर, गाजा बना खंडहर। गाजा में इजराइल के हमले रुके नहीं हैं। हर बीतते दिन के साथ गाजा में इजरायली हमले की रफ्तार बढ़ती जा रही है। इजरायली सेना हमास पर अंतिम प्रहार करने में जुटी हुई है। बचे खुचे आतंकियों और उनके ठिकानों को मिट्टी में मिला रही है। गाजा पर जमीन, समुद्र और हवा से हमले जारी हैं। इजरायली एयरफोर्स के जंगी जहाजों की गर्जना गाजा में सिरहन पैदा कर रही है। फाइटर प्लेन की उड़ान के साथ तबाही की नई इबारत लिखी जा रही है। इजराइल के ताजा हमले के बाद गाजा में चारों तरफ तबाही के निशान दिखाई दे रहे हैं। पूरा इलाका खंडहर में तब्दील हो चुका है। इजरायली हमले के बाद गाजा की इस्लामिक यूनिवर्सिटी में आग की लपटें दिख रही हैं। बताया जा रहा है कि इस जगह का सही थे। इजराइल की साउदर्न कमांड ने गाजा में ऐसा हमला किया कि हमास का आखिरी ठिकाना भी मिट्टी में मिल गया। बताया जा रहा है कि खंडरों के बीच मौजूद इस हाई राइज बिल्डिंग का इस्तेमाल हमास के आतंकी कर रहे थे। इसी इमारत से हमास इजराइल के खिलाफ अभियान चला रहा था। इजरायली हमले में ये इमारत ताश के पत्तों की तरह ढह गई। इजराइल ने हमले से पहले चेतावनी जारी की थी और फिलिस्तीनी नागरिकों को इलाका छोड़ने को कहा था। इसके बाद सटीक हमला किया गया और इस इमारत को नेस्तनाबूद कर दिया गया। दरअसल हमास, हुती और हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल के तेवर दिन पे दिन विनाशक होने लगे हैं। नेतन्याहू ने दुनिया के किसी भी कोने में हमास, हिजबुल्लाह और हुती जैसे आतंकी संगठनों को मिट्टी में मिलाने की कसम खाई है। यानी मध्य पूर्व का कोई भी देश अगर हमास, हुती और हिजबुल्लाह के आतंकियों को पनाह देगा तो उसे इजराइल निशाना बनाने से पीछे नहीं हटेगा। कतर पर हमले के बाद नेतन्याहू ने अमेरिका का जिक्र किया था। ओसामा बिन लादेन पर अमेरिकी एक्शन की तर्ज पर हमास पर हमले का बचाव किया था। So we did exactly what America did when it went after the terrorists, the Al-Qaeda terrorists in Afghanistan, and after they went and killed Osama bin Laden in Pakistan. Now the various countries of the world condemn Israel. They should be ashamed of themselves. What did they do
after America took out Osama bin Laden? Did they say, oh, what a terrible thing was done to Afghanistan or to Pakistan? No, they applauded. They should applaud Israel for standing up to these same principles and carrying them out. इजराइल ने कतर पर हमला करके संदेश दे दिया है कि जो भी हमास, हुती और हिजबुल्लाह की मदद करेगा उसे सबक सिखाया जाएगा। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।